कर्नल केसरी, जिनके नाम से राजनीतिक गलियारों में आजकल हंगामा बरपा हुआ है, और उसका कारण है कर्नल केसरी को राजस्थान सरकार द्वारा आरपीएससी का सदस्य बनाना। अब कर्नल केसरी कौन है, उन्होंने ऐसा क्या किया कि अचानक से उनको सरकार ने आरपीएससी का सदस्य बना दिया, और कर्नल केसरी ने ऐसा क्या किया कि जो जितने भी जो जातिवादी तत्व आज उनका जो विरोध कर रहे हैं, वो एकदम से उनके विरोध में आकर के खड़े हो गए। तो जानिए इस वीडियो के अंदर कर्नल केसरी के बारे में और उनके उन कार्यों के बारे में जिनकी वजह से वे जातिवादी तत्वों के निशाने पर है। कर्नल केसरी सिंह राठौड़ नागौर जिले की मकराना विधानसभा के गांव शिवरासी के रहने वाले हैं। भारतीय सेना में अचूक निशानेबाज रहे कर्नल केसरी ने कई सैन्य अभियानों का सफल संचालन कर देश की सेवा की। कर्नल केसरी उच्च शिक्षित हैं। उन्होंने एमएससी आईटी, एमएससी मिलिट्री टेक्नोलॉजी, एमबीए, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, डिप्लोमा इन जीएलडी मैनेजमेंट आदि डिग्रियां की है। यही कारण है कि कर्नल केसरी राजनीतिक, राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखते हैं और एक अच्छा वक्ता होने के कारण टीवी डिबेट और मंचों पर बहुत अच्छे तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। सेना से वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद कर्नल केसरी ने पिछले 2 वर्षों से मकराना की राजनीति में कदम रखा और सहभागी समाज को न्याय दिलाने और उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए संघर्ष किया। इन संघर्षों में सरनवाड़ा में अनुसूचित जाति के हत्याकांड, उचेरिया हत्याकांड, बोरावड़ में सतीश प्रजापत हत्याकांड, आसरवा हत्याकांड, राणासर हत्याकांड जैसे मामलों में चले आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई और पीड़ितों को न्याय दिलवाया। कर्नल केसरी ने मूल ओबीसी के आरक्षण को सही फायदा पहुंचाने के लिए आरटीआई से सरकारी आंकड़े जुटाए और मूल ओबीसी के अंदर एक जागरूकता अभियान चलाया। उनका यही कार्य कुछ जातिवादी लोगों को रास नहीं आया और आज आरपीएससी का सदस्य नियुक्त होने पर उनका विरोध कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी कर्नल केसरी ने कई काम किए, जैसे 1101 बालिकाओं के सुकन्या खाते खुलवाए, 5 बालिकाओं को गोद लेकर उन्हें शिक्षा दिला रहे हैं। इन 5 बालिकाओं के अंदर 4 के पिता नहीं है। अनुसूचित जाति जिसे वे सहभागी समाज कहते हैं, उनकी बालिकाओं में वे आर्थिक सहायता देते हैं। उनके साथ रामदेवरा और कोलूमठ तक की धार्मिक यात्राएं करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानकारी हेतु प्रश्नोत्तरी आयोजित करते हैं और बच्चों को जो उस प्रश्नोत्तरी के अंदर जीतते हैं उनमें बच्चों को प्रोत्साहन राशि देते हैं। 80 से ज्यादा गांव के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का उन्होंने जन्मदिन मनवाया। कई रक्तदान शिविर आयोजित करवाए। लंपी में गायों के लिए अपनी 6 माह की पेंशन दी और कई शमशान स्थलों में उन्होंने सुधार करवाया। इन कार्यों के साथ ही कर्नल केसरी ने मकराना विधानसभा में राजनीतिक तौर पर सुसुप्त पड़े राजपूत समाज में राजनीतिक चेतना जागृत की। आपको बता दें, मकराना विधानसभा में राजपूत समाज के लिए नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि राजपूत समाज की यहाँ संख्या कम है, इसलिए यहाँ उनका कोई राजनीतिक वजूद ही नहीं है। इस नैरेटिव को कर्नल केसरी ने मतदान के आंकड़े जुटाकर तोड़ा। गांव गांव में अपनी टीमें बनाई। 2 वर्ष से हर घर में संपर्क किया। यही वजह रही कि दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल कर्नल केसरी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराने लगे, क्योंकि कर्नल केसरी ने मकराना विधानसभा के राजनीतिक परिदृश्य को ही बदल दिया। राष्ट्रीय दलों द्वारा मकराना विधानसभा में जो सर्वे करवाए गए उनमें कर्नल केसरी की लोकप्रियता सामने आई। तब दोनों पार्टियों ने उन्हें शामिल करने की कोशिश की, पर कर्नल केसरी की टीम का आंकलन था कि कांग्रेस की टिकट पर कर्नल की जीत एक तरफा है। कांग्रेस भी टिकट देना चाहती थी, पर हर दल की अपनी मजबूरियां होती है और ऐसी ही किसी मजबूरी के चलते कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं दे पा रही थी। अतः कर्नल को आरपीएससी का सदस्य बनाकर उनके सहयोग से कांग्रेस ने मकराना सीट की जीत सुनिश्चित कर ली। पर कर्नल के आरपीएससी का सदस्य बनते ही कुछ जातिवादी तत्वों को, जिनकी वजह से आरपीएससी को जनता नाथी का बाड़ा समझने लगी थी, और उन्हीं तत्वों की नींद उड़ी हुई है और वे सोचते हैं कि कर्नल के रहते आरपीएससी में अब तक वो जो खेल खेला करते थे वे नहीं खेल पाएंगे, और यही इन तत्वों के विरोध का असली कारण है। हालांकि मकराना के जिन लोगों ने कर्नल केसरी में एक राजनीतिक उम्मीद देखी थी, उन्हें उनका आरपीएससी में जाना अखर रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने एक लोकप्रिय विधायक खो दिया या लोकप्रिय राजनेता खो दिया, पर उन्हें सोचना चाहिए कि विधायक बनकर कर्नल केसरी मकराना तक सीमित ही रहते। आरपीएससी में रहकर वे पूरे प्रदेश में रोजगार की तैयारी कर रहे युवाओं को न्याय दिलाने के लिए कार्य कर पाएंगे और इसका सारा क्रेडिट मकराना वासियों को जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।